दरभंगा जिला के जिलाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के विनोद बम्पर जी विधानसभा गौड़ा बौड़ाम के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में हैं। जनता की एक ही मांग विनोद बम्पर को विधायक बनाना है। विनोद जी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन कुछ वोट से पीछे रह गए। लेकिन इस बार वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं। विनोद जी का कहना है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले घुसखोरी बंद होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य चिंता के विषय बना हुआ है, उसको सुधार करना होगा। विनोद बम्पर के साथ खास बातचीत हुई। नमस्कार, मैं आकिब शेख और आप देख रहे हैं अक्षय खबर। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की जो इस वक्त सरगर्मियां चढ़कर बोल रही है लोगों के बीच, आज हम खास करके बात करेंगे। दरभंगा जिला के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं और खास करके गौड़ा बौड़ाम विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में भी हैं। आज हमारे बीच विनोद सहनी उर्फ विनोद बम्पर जी हैं। आज हम उनसे खास मुलाकात की और ख़ास बातचीत ये करेंगे गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में क्या चल रहा है और क्या कुछ इस वक्त गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उनमें क्या चल रहा है, आज बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका अक्षय खबर में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं और आपने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। गौड़ा बौड़ाम में तो सिर्फ अभी महागठबंधन का लहर चल रहा है जी। जैसा कि अभी विनोद सहनी जी कह रहे हैं कि गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की लहर चल रहा है, लेकिन उसी महागठबंधन के बीच एक खबर और सामने आ रही है सर कि जनता जो यहाँ के, उनका कहना है कि हमको वीआईपी पार्टी कि विनोद सहनी ही चाहिए, क्योंकि जनता पिछले बार भी आपको चुने थे, लेकिन कुछ वोट के कारण आप पिछले बार जो है पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार लोगों में एक लहर है, लोगों में एक आक्रोश है, लोगों में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला है विनोद सहनी को लेकर के। तो इस पे क्या कहेंगे सर? वो तो लोगों का प्यार है। जो गौड़ा बौड़ाम विधानसभा के क्षेत्र में जो लोग काम करेंगे वही लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा को आप अपनी जागीर नहीं समझिए, क्योंकि विधानसभा का जो जनता है ना, गौड़ा बौड़ाम का विधानसभा बहुत प्यारा जनता है, क्योंकि जिसको गद्दी पर बैठाना भी जानता है उसे उतारना भी जानता है। तो गौड़ा बौड़ाम विधानसभा का जनता देख चुकी है कि जिन लोगों को हम गद्दी पर बैठाए हैं वो सुशासन बाबू आज गौड़ा बौड़ाम विधानसभा जनताओं के साथ किस तरह का हरकत कर रहे हैं और क्या तरह का मंत्री जी का रवैया हो रहा है, ये आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। इसलिए गौड़ा बौड़ाम का नेता नहीं, गौड़ा बौड़ाम का बेटा चाहिए और बेटा के रूप में गौड़ा बौड़ाम विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। जबकि मैंने पहले भी कई वीडियोज, कई सोशल मीडिया पे फोटोज मैंने देखा है कि चाहे वो कोविड-19 के तहत हो या फिर बाढ़ राहत सामग्री के तहत हो, बाढ़ राहत में मैंने सूखा राहत आपको बांटते हुए देखा है। जगह जगह बहुत सारे गौड़ा बौड़ाम करें, लगभग गांव में आप पहुंचे, नाव पे मैंने देखा है। कई मरतबा आपको पानी में तैरते हुए भी मैंने देखा है कि पानी में घुसकर लोगों की मदद करते हुए मैंने देखा है। नाव पर चढ़कर कई मरतबा आप नाव से गिरे भी हैं, ऐसा कहने को मिल रहा है कि किसी तरह आपने लोगों की मदद किया है। तो ऐसे में जनता जो है यहाँ के, खास करके गौड़ा बौड़ाम विधानसभा के, आपको जनता जो है गरीबों का मसीहा कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं गौड़ा बौड़ाम विधानसभा का हूँ, इससे पहले मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, क्योंकि मैं लगातार 3 बार से मुखिया हूँ और मेरी पत्नी अभी मुखिया, इससे पहले 2 बार मैं खुद मुखिया था। तो छोटा जनप्रतिनिधि हो या बड़ा जनप्रतिनिधि हो, यदि जनता का दुख दर्द जो समझता है वही गौड़ा बौड़ाम में राज कर सकता है। यदि जनता का दुख दर्द नहीं समझेगा वो जनप्रतिनिधि गौड़ा बौड़ाम में राज नहीं कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं जो गौड़ा बौड़ाम में एक जनता के रूप में गौड़ा बौड़ाम विधानसभा के जितने भी हमारे विधानसभा भाई हैं उसके बीच में अपना एक स्थान बनाऊं। आने वाले समय में हो या अभी हो, मुझसे जो बन पड़ता है मैं गौड़ा बौड़ाम विधानसभा में जाके मैं एक छोटी से छोटी घटना में भी जाता हूँ, बड़ी से बड़ी घटना में जाता हूँ, दुख के घड़ी में जाता हूँ, आपदा के घड़ी में जाता हूँ, कोई मुसीबत होता है उस घड़ी में जाता हूँ, कोई थाना पुलिस का मामला होता है उसमें जाता हूँ। मुझे जो भी सोशल मीडिया में भी और जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होता है, हिंदुओं को हो, मुसलमान भाई को हो, अल्पसंख्यक भाई को हो, अति पिछड़ा समाज का हो, जो भी कार्यक्रम में जो कोई बुलाते हैं मैं तट पे जाता हूँ और दिल से मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूँ। कुछ मुझे सेवा करने का, एक मानव सेवा करने का मौका मिला है। मैं गौड़ा बौड़ाम में जब तक हूँ मैं मेरा मानव सेवा करता रहूँगा। लेकिन सर, इस बार विधानसभा में 2020 के चुनाव में अगर चुनाव के मैदान में आप हैं और अगर आपकी पार्टी अगर यहाँ से जीत के आती है, गौड़ा बौड़ाम विधानसभा के जनता के लिए क्या करेगी? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नपमला मुकेश सहनी का आदेशानुसार
मैं गोराबराम विधानसभा में काम कर रहा हूँ। यदि मुझे मौका मिलेगा, ऊपर वाला ने मुझे जिताया, जनता का प्यार मिला, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले समय पूरे नौजवान का जो परिस्थिति है, जो बेरोजगारी है, उसे बदलने का मैं 70% तैयार कर प्रयास करूंगा। जी, एक और सवाल है सर, आखिरी सवाल है आपसे। विनोद बम्पर जी हमारे बीच मौजूद है। जैसा कि क्रिकेट के दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं, इनका जो है पूरे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे दरभंगा जिला में इनका नाम है क्रिकेट के दुनिया में। और इस वक्त जो है चुनाव के मैदान में है, लगभग 10 सालों से काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में भी कुछ वोट से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार जो है वीआईपी पार्टी ने इनको चुना है। और वीआईपी पार्टी ने ही नहीं बल्कि पूरे गौराबौराम विधानसभा की जनता चुना है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्रिकेट तो लोगों को जोड़ने का एक जज्बा होता है। आज क्रिकेट के माध्यम से इस गोराबराम विधानसभा तो नहीं, पूरे दरभंगा जिला में हर जगह मैं खेलता हूं, लेकिन खासकर गोराबराम विधानसभा कुछ ज्यादा मैं खेलता हूं। इससे लोगों का प्यार बनता है और उसी का प्यार के बदौलत विनोद सहनी से विनोद बम्पर पर आया हूं। और वो मैं अपने कर्तव्य और अपने मेहनत कारनामा से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं और जनता का प्यार मिला। इसलिए क्रिकेट मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और वही लोगों का प्यार है जिसके लेके मैं गोराबराम विधानसभा में आज तत्पर मौजूद रहता हूँ। लेकिन सर एक सवाल और है, अगर आपकी पार्टी आती है, आप जिस तरह से क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट से प्रेम करते हैं, क्रिकेट का बहुत रुचि रखते हैं, अगर आपकी पार्टी आती है तो क्या युवाओं को क्रिकेट के लिए स्टेडियम जो खोरागाची स्टेडियम आप ही ने निर्माण का काम उसमें शुरू करवाया था, लेकिन किसी कारण से रुका हुआ, क्या चाहेंगे कि गौराबौराम विधानसभा में एक स्टेडियम बने? मैं गोराबौराम विधानसभा में एक नहीं 3 स्टेडियम बनाने का मैं मन में रखा हुआ हूँ। यदि मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले किरतपुर में एक बनाऊंगा, इसके गोराबौराम में, दूसरा बिरौल प्रखंड में। ये 3 जगह युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक प्रेरणा का जगह बने और थोड़ा सा क्रिकेट का एक अच्छा स्थल बने ताकि लोग वहाँ पर सीखे और खिलवावे। और ताकि हम भी चाहेंगे, यदि मुझे जनता यदि चुनती है, मैं आता हूँ तो चाहूँगा हर जगह मैं क्रिकेट एकेडमी खोले ताकि युवाओं को मौका मिले। लेकिन सर एक लहर जो इस वक्त गोराबौराम विधानसभा में देखने को मिलता है भावी प्रत्याशी के रूप में, इस पे क्या कहेंगे? जनता हर तरफ जो भावी प्रत्याशी विनोद बम्पर जी कह रहे हैं। मैं क्षेत्र में काम करता हूं भाई, लगातार काम कर रहा हूं। पर डे मेरा कार्यक्रम रहता, मैं किसी जनता के पीछे जाता हूं तो मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं नेता हूं, एक बेटा के रूप में जाता हूं और कोशिश करूंगा इस बेटा को, यदि गोराबौराम का जनता यदि आशीर्वाद देता है, मैं तन मन धन से उनका सेवा करूंगा। देखिए, ये हमारे बीच विनोद बम्पर जी हैं। इनका कहना है कि हम तन और मन और धन से भी काम करेंगे जहां तक हो सकता है। हम जो है इन्होंने बताया कि मैं नेता नहीं बेटा बन के काम करूंगा। ये पहले प्रत्याशी हैं गौराबौराम विधानसभा दरभंगा जिला के जो थकते नहीं, बिना थके, बिना रुके, बिना सहमे काम करते हैं। और हमेशा मैंने देखा है कोविड-19 जैसे महामारी में भी घर छोड़कर जो है लोगों के बीच में रहा है। आज 100 200 लोगों के बीच में काम किया है। और इसके साथ साथ जैसे कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में भी गया, जो लोग बाढ़ से बिल्कुल त्रस्त लोग थे उनके घर तक पहुंचे हैं, उनको राहत राशि तक पहुंचाए हैं। मैंने देखा है कई वीडियोज में, बहुत मेहनत करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि गौराबौराम विधानसभा में अगर इस बार किसी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार आती है, तो विनोद बम्पर जी को जीतने से कोई नहीं हरा सकता। और विनोद बम्पर जी से एक और सवाल है, जाते जाते मैं पूछना चाहता हूं कि सर आपकी सरकार जब बनेगी, मैं अभी नहीं आपकी सरकार आने की बात करता हूं, अगर आपकी सरकार बनेगी तो आपने पहले ही कहा कि मैं नेता नहीं बेटा बन के काम करूंगा, इस पे लोगों के बीच और क्या रखना चाहते हैं कुछ? सबसे पहले मैं यहाँ का ब्लॉक और अनुमंडल का जो स्थिति है और थाना का जो स्थिति है, चरण सीमा है, घुसखोरी चरण सीमा पार है। अनुमंडल का जो स्थिति है, थाना का जो स्थिति है, ब्लॉक का जो स्थिति है, सबसे पहले मैं उस पर लगाम लगाऊंगा। और जो हॉस्पिटल का जो दयनीय स्थिति है, यहाँ अभाव में, यहाँ छोटा सा घटना होने के बावजूद भी वहाँ हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो पाता है। लोग 1 मिनट के अंदर उसको रेफर कर देते हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक नहीं होने के कारण हॉस्पिटल की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, अनुमंडल की लापरवाही से समुचित इलाज प्रशासन नहीं कर पाता है। थाना का जो स्थिति है वही बद से बदतर है, हॉस्पिटल का स्थिति है जो बद से बदतर है, और अनुमंडल का स्थिति है बद से बदतर है। एक जातीय आवासीय में 200 रुपया लिया जाता है। ये छुपी हुई बात नहीं है भाई। इसलिए यदि हमारी सरकार आती है, यदि हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले इस घुसखोरी को, इस चरण सीमा पर जो जा रहा है, इसको मैं बंद करने का काम करूंगा। धन्यवाद। अभी सर बता रहे थे, विनोद बम्पर जी का कहना है कि मैं सबसे पहले घुसखोरी बंद करूंगा और जो लूटपाट चल रहा है, चाहे वो बिरौल अनुमंडल के अंदर हो या पुलिस अधीक्षक कर रहे हो या फिर बिरौल अनुमंडल के जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं, उनको पहले रोक लगाऊंगा। स्वास्थ्य विभाग की जो दयनीय स्थिति है, अस्पतालों की जो व्यवस्था पूर्व बनी हुई है, उसको ठीक करेंगे। उसके साथ साथ शिक्षा की जो व्यवस्था है उस पर भी जोड़ देंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए अक्षय खबर। मैं आकिब शेख, धन्यवाद।